स्वास्थ्य सेवाओं में आशाओं की महती भूमिका। जिलाधिकारी आशा दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 42 आशाओं को सम्मानित किया गया। सुल्तानपुर जिले में आशा सम्मेलन पमराम नरेश त्रिपाठी सभागार में भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी सी इंदुमती ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 42 आशाओं संगिनियों को सम्मानित भी किया गया। आशा सम्मेलन को संबोधित करती हुई जिलाधिकारी सी इंदुमती ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में आशाओं की महती भूमिका होती है, क्योंकि वह उसी क्षेत्र, उसी गांव अथवा कस्बे की निवासिनी होती हैं। उन्हें गांव अथवा कस्बे की प्रत्येक गतिविधियों, विशेष तौर पर महिला व बच्चों की विस्तृत जानकारी होती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा महिलाओं को आशाओं के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए महती जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने आशाओं को और अधिक सक्रियता से अपने दायित्वों को निर्वहन किए जाने हेतु प्रेरित किया और कहा कि उन्हें जो भी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी, प्रशिक्षण ऐसे सम्मेलनों में प्राप्त हो, वह उनका विस्तार अथवा उसकी जानकारी अपने पास पड़ोस के लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी को मिल सके। उन्होंने आशाओं से यह भी कहा कि वह शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं, अतः भेदभाव रहित दिल से दृढ़ संकल्पी होकर अपने दायित्वों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना सुनिश्चित करें और सदैव स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों, विशेष तौर पर महिला एवं बच्चों तक पहुंचाने हेतु तत्पर रहें। जिलाधिकारी ने पोषण माह का उल्लेख करते हुए दिए गए 5 महत्वपूर्ण घटकों यथा बच्चों के जीवन के प्रथम 1000 दिन, एनीमिया रोकथाम, बच्चों में दस्त नियंत्रण, हैंड वॉश, पौष्टिक ऊपरी आहार, लक्ष्यों को इंगित करते हुए आशाओं को अपने अपने क्षेत्र में जन जागरूकता लाने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. CBN त्रिपाठी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी तथा आशाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में भी बताया। साथ ही मुख्यमंत्री जी के संदेश को पढ़ा। स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रत्येक ब्लॉक से 3-3 जनपद से कुल 42 आशाओं को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। ब्लॉक अखंड नगर से केश कुमार, रामरीति, हेमलता को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार बलदीराय से कमलेश कुमारी, नीरज कुमारी, मीरा सिंह, भदैया से ममता मोदनवाल, उषा दुबे, प्रभा देवी, धनपतगंज से संगीता पांडेय, महेश्वरी सिंह, इंद्रावती पांडेय, दोस्तपुर से मलती देवी, पूनम देवी, अर्चना तिवारी, दुबेपुर से किरण देवी, उषा, आशा, जयसिंहपुर से परमिला, मंजू, ममता सिंह, कड़ीपुर से प्रभावती, चंद्रावती, गीता गुप्ता, कुड़वार से किशपति, गायत्री, मालती, कुरेभार से सरोज, श्रीमती, उर्मिला, लंबुआ से मीना, आशा, सुग्रा, मोतीगरपुर से पूनम, कामिनी, मीना तथा अखंड नगर से किरण, दीपा, महनाज को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम आश्रे, DPM संतोष कुमार, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. N. राय, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राधा वल्लभ, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉ. जितेंद्र मौर्य, मंडलीय आशा कार्यक्रम प्रबंधक, जिला परिवार कल्याण विशेषज्ञ तबस्सुम परवीन, समस्त चिकित्सा अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अनीता सिंह, डॉ. आदित्य दुबे, DCPM व संचालक अनिल कुमार सहित आशा संगिनी आदि उपस्थित रहे। सुल्तानपुर की जिलाधिकारी सुश्री सी इंदुमती, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधरोपण भारतवर्ष में मात्र 2 दिनों में रिकॉर्ड करके अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। प्रस्तुत है भानु मिश्रा के साथ अमन वर्मा की रिपोर्ट। बॉल बनाने का एक तरीका को उन लोगों को सिखा
लगाते हुए जो वेस्ट हो रहे जो बीज है तो जगह जगह से उसको इकट्ठा कराते हुए लगभग 14 लाख से अधिक सीड बॉल्स का उत्पादन यहाँ किया गया था। और 14 अगस्त को 1 घंटे के अंदर हमारे गोमती नदी के तट पर इसका विसर्जन कराते हुए एक बहुत अच्छा एक अनोखी काम यहाँ की गई है। अब ये जस्ट एक शुरुआत है। ये इससे सीड बॉल से हम हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की जो आर्थिक सहायता है, उनका जो आमदनी बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको भी एक कदम और बेहतर कराने के लिए प्रोजेक्ट उन्नति का एक शुरुआत भी यहाँ की गई है। और हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से उसका शुभारंभ भी किया गया है। और एक पैकेट में 12 सीड बॉल्स अवेलेबल रहता है। वो ₹50 के लिए उसको बिक्री होती है। उससे कम 25 to 26 रुपीज़ वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को इनकम भी जनरेट करता है। मैडम एक प्रश्न बीच में काट रहा हूँ। तो एक प्रश्न उठता है कि जो पेड़ अभी वर्तमान में बड़े हो गए हैं, जो छोटा जानवर है उसको खा ले रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये ट्री गार्ड की व्यवस्था करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। यहाँ जितने भी एनजीओ हैं, एनजीओ से भी हमने रिक्वेस्ट किया। इसके अलावा जो मनरेगा के तहत जो पैसे आता है और राज्य में 14 वित्त के तहत जो पैसा आता है, तो ये दोनों को कन्वर्ट कराते हुए जहाँ भी हम लोगों ने बड़े बड़े जो पौध लगाए हैं तो वहाँ ट्री गार्ड की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। अधिकतम जगह में हो गया है पर कुछ जगह पे वो छूट गया है। इसके अलावा जो गोमती नदी के तट पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से प्रॉपर फेंसिंग भी की गई है। तो जहाँ भी संभवता है राज्य में 14 वित्त एवं मनरेगा के तहत ट्री गार्ड की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन मैडम यह है कि पॉलिथिन होना चाहिए, अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है इस विषय में। ये आप प्रभावी नहीं बता रहे हो। ढेर सारी रोज छापामारी की जा रही है और बहुत सारा जो पॉलीथीन का जो बरामदीकरण हुआ है और दंड भी दिया गया है। और इसमें एक चीज़ हमको समझना है कि जब तक लोग नहीं मना करेंगे पॉलीथीन यूज़ करने से, अगर लोग नहीं मना करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम समस्या तो जन जागरूकता अभियान जब तक नहीं चलेगा। जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही हम लोग पॉलीथीन को खत्म करने के लिए हमारा जो सुल्तानपुर मूंज प्रोडक्ट से बहुत फेमस है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मूंज को हम लोग प्रमोट कराते हैं। तो हमारे जो मूंज प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों को कम्युनिटी से वार्ता चल रही है। अब उनसे एक मजबूत बैग भी बनाने की वो प्रक्रिया यहाँ शुरू हुआ है। तो जब बैग्स वगैरह बनाया जाएगा फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो धीरे धीरे जब सब्जी लेने के लिए हमारे भाई बहन जाएंगे तो जो भी चीज़ खरीदने के लिए जाएंगे तो उस तरह के बैग अगर वो यूज़ करेंगे तो फिर अपने आप जो पॉलीथीन की जो यूज़ है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के माध्यम से हम लोग कॉटन बैग्स की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो वो सिलाई अपने स्तर से सिलाई करेंगे और प्रॉपर कॉटन से जो बैग बनाया जाएगा उसको भी बनाया जा रहा है। तो जैसे वो मार्केट में यूज़ में आएगा तो फिर धीरे धीरे जो पॉलीथीन की जो यूज़ है वो भी धीरे धीरे हट जाएगा। आज की तारीख में ढेर सारी छापामारी हो रही है और काफ़ी जो पॉलीथीन है उसका बरामद किया गया है, अब कम हो रहा है। धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देंगे। मैडम मैंने देखा है लभुआ तहसील में चांदा बाजार है, कोहरीपुर कस्बा है और इन जगहों पर तो मैं देखा हूँ टोटल सब्जी वाले हों चाहे मेडिकल स्टोर वाले हों वो पॉलीथीन में ही देते हैं। तो मैंने कई बार मना भी किया, भैया रोक लगी है, आप लोग काहे लिए ऐसा करते हो, कानून का उल्लंघन कर रहे हो। अभी कोई पुलिस वाला देख भी रहा है, वो उसी में पैक करके सब्जी। एक प्रैक्टिकल बात है, जब तक पॉलीथीन बैग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बनेगा तब तक ये चलेगा। ये लोगों की जो मानसिकता है उसको बदलने की बात है। अब ये लागू कर दिया गया है, प्लास्टिक के बैन कर दिया गया है। प्लास्टिक के बारे में कितना लोगों को भी और हमारे समाज और हमारे पृथ्वी का कितना नुकसान हो रहा है वो सब लोगों को पता है। अब धीरे धीरे जब हम पेपर बैग्स इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर कॉटन बैग्स, फिर मूंज के जो प्रोडक्ट्स है, इस तरह की चीज़ों को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे फिर अपने आप से लोग वो यूज़ करेंगे। ऑल्टरनेटिवली जब वो यूज़ में आएगा फिर अपने आप ये जो पॉलीथीन बैग है वो हट जाएगा। तो ये एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है, एक ही दिन में इसको हम बंद नहीं करवा पाएंगे, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को बताया, पहले हमने बताया कि खुले में शौच मत करो, खुले में मतलब नहीं जाना है, खुले से शौच मत करना है।
तो धीरे धीरे जब लैट्रिन सभी जगह पे दिया जा रहा है तो धीरे धीरे जो खुले में जो जाने वाले जो लोग हैं उनका संख्या भी खत्म हो रहा है। तो ऐसे ही मैडम आपने जब प्रश्न उठा ही दिया है ओडीएफ की, तो ओडीएफ की स्थिति आज सुल्तानपुर में 75% वीडियो साहब कहते हैं 75% ओडीएफ तैयार हो गया। मैं कहता हूँ 25% तैयार हुआ। आपको मैं गांव का नाम बता दूँ, आप जाकर के दौरा कर लें और देख लें कि वहाँ की ओडीएफ की क्या स्थिति है। छत नहीं लगी है, नीचे पॉट नहीं लगा हुआ है, बहरा गांव है धनपतगंज के पास। दे दीजिए, इसका जांच पड़ताल करेंगे। मैं खुद वीडियो बनाया हूँ, समाचार चलाया हूँ, आपके व्हाट्सएप पर दे दीजिएगा, मैं इसको दिखवा लेती हूँ। मैं जांच करके आवश्यक कार्रवाई करूँगी। मेरा एक सवाल है मैडम, किसान के लिए नहर में पानी नहीं आ रहा है मैडम, और किसान बहुत परेशान है। धान की खेती, किस नहर की बात कर रहे हैं? ये सादा नहर जो रामगढ़ से अक्टूबर एंड में सब सफाई होगी तो फिर उसके बाद कोई परेशानी नहीं रहेगी, है ना? सर अपनी तरफ से कुछ जनता के लिए संदेश। बस पॉलीथीन बहुत नुकसान देता है पृथ्वी को भी, हम लोगों के लिए भी, तो इसको कृपया दूर रखिएगा। घर पे जो बैग्स हैं पहले के ज़माना जैसा कॉटन बैग्स होगा आपके पास या अन्य जो बैग्स हैं वो होगा, तो उसको कृपया इस्तेमाल करिए ताकि आप भी हमारी जो पृथ्वी को साफ करने का एक भागीदारी आपके स्तर से भी हो जाएगा। तो कृपया पॉलीथीन को यूज़ मत करिए।